नमस्कार दोस्तों, एक सप्ताह पहले अभी इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया है और हसन नसरल्लाह को मारने के बाद इजराइल के ऊपर एक बड़ा अटैक किया ईरान ने, क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह ग्रुप को बैक करता है, पीछे से उसके सपोर्ट में खड़ा रहता है। तो जैसे ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को मारा, वैसे ही 2 तारीख को ईरान ने एक बड़ा अटैक किया। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। और 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए और ज्यादा नुकसान तो नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ है। तो अब यह पूरी की पूरी दुनिया को खतरा है कि ईरान ने अटैक तो कर दिया, किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से। और यह गलत था, क्योंकि इजराइल ने डायरेक्ट ईरान को तो नुकसान नहीं पहुंचाया था। इजराइल ने तो एक आतंकवादी संगठन के चीफ को मारा था, उसके लीडर को मारा था। तो ईरान ने इजराइल के ऊपर क्यों अटैक कर दिया 200 मिसाइल से? ईरान को तो कुछ नहीं किया है। तो इसी के बाद ऐसे कयास लगाया जा रहा था कि अब इजराइल बदला लेगा, अब इजराइल एक बड़ा हमला करेगा, बड़ा अटैक करेगा, बड़ा बदला लेगा। और हो सकता है कि वो ऑयल रिजर्व या गैस रिजर्व को टारगेट करे जो ईरान के अंदर है। और उसी बीच एक खबर आती है अमेरिका से। अमेरिका के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप भाऊ, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि इजराइल शुड हिट ईरान न्यूक्लियर साइट फर्स्ट। सबसे पहले इजराइल को ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है, जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जो परमाणु एनरिचमेंट प्रोसेस चल रहा है ना, उसको टारगेट करे और बाद में परवाह करे कि बाद में क्या होगा, देखा जाएगा। तो इजराइल शुड हिट ईरान न्यूक्लियर साइट फर्स्ट, वरी अबाउट रेस्ट लेटर। पहले न्यूक्लियर साइट को अटैक करे इजराइल, उसके बाद में सोचे कि आगे क्या करना, क्या होगा, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या इसके परिणाम होंगे, सब बाद में देखेंगे। लेकिन इससे पहले जो अमेरिका के वर्तमान में प्रेसिडेंट है ना, जिनका नाम क्या है? जो बाइडेन ये कह चुके हैं कि ऑल आउट वार नहीं होना चाहिए, एक बड़ा वार नहीं होना चाहिए, 2 बड़े देश आपस में नहीं भिड़ने चाहिए। इजराइल और हमास तब तक लड़ रहे थे, ठीक था। इजराइल और हिजबुल्लाह जब तक लड़ रहे थे तब तक ठीक था। इजराइल और ईरान के बीच में एक बड़ी वार ना हो जाए, एक बड़ा युद्ध नहीं हो जाए, वरना जो मिडिल ईस्ट नाम की जगह है ना, पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बड़े देश आपस में लड़ने झगड़ने नहीं चाहिए। तो बाइडेन ये कह रहे थे कि भाई एक ऑल आउट वॉर नहीं होगी, इसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। ऐसी होने की ना ही संभावना है और ना ही ऐसा होगा, इसको हम अवॉइड करेंगे। तो यहां पर दोनों का अलग व्यूज है। यहां पर जो वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, वो ये कह रहे हैं कि एक ऑल आउट वार नहीं होनी चाहिए, हम इससे बचेंगे, हम कोशिश करेंगे कि दोनों देश आपस में ना भिड़े, ना लड़े। अब ईरान ने जो अटैक कर दिया वो तो कर दिया, लेकिन ये जो अब इजराइल है वो बड़ा अटैक ना करे, और अगर अटैक करे भी तो उसकी न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक ना करे। और ये जो भूतपूर्व राष्ट्रपति है अमेरिका के, जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, इनका यह कहना है कि सबसे पहले इजराइल को न्यूक्लियर साइट्स को, न्यूक्लियर फैसिलिटी को अटैक करना चाहिए, उसकी कमर तोड़नी चाहिए, तभी ईरान सुधरेगा। तो दोनों के अलग अलग व्यूज है, एक बहुत बड़ी बात है। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा मानते क्यों? ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये एक पॉसिबल इमेज है कि यहां पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी या न्यूक्लियर साइट हो सकती है, इनको अटैक कर सकता है इजराइल। क्योंकि इजराइल के ऊपर 2 अक्टूबर को ईरान ने एक बड़ा अटैक किया था, 200 बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा। तो अब इसका बदला तो लेगा इजराइल। इजराइल कह भी चुका कि मैं बदला लूंगा। और इजराइल अब यह कयास लगाया जा रहा था कि इजराइल या तो न्यूक्लियर साइट को अटैक करेगा या ऑयल गैस रिजर्व को टारगेट करेगा, एक बड़ा टारगेट करेगा, ताकि ईरान आगे से ऐसी हरकत ना करे। अभी तक तो किया नहीं, लेकिन कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा मानना है कि देखो, ईरान एक मुस्लिम देश है और एक ऐसा मुस्लिम देश जिसमें डेमोक्रेसी या लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है, केवल डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का दिखावा करते हैं, नाम मात्र का राष्ट्रपति बनाते हैं, छोटा सा इलेक्शन करवा देते हैं। सारी की सारी पावर तो ईरान का जो सुप्रीम लीडर है उसके अंदर भरी हुई है। ईरान का सुप्रीम लीडर जो भी करना चाहता है, जो भी करवाना चाहता है, जैसे देश को चलाना चाहता है, वैसा का वैसा ईरान चलता है। ये जो राष्ट्रपति होता है, इलेक्शन होता है, ये तो केवल और केवल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर ईरान को बोलने के लिए, संबोधित करने के लिए, एड्रेस करने के लिए बनाए जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा माना कि ईरान एक मुस्लिम देश है और एक मुस्लिम देश जो अनरेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल नहीं है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र नहीं है, और एक ऐसा मुस्लिम देश जो आतंकवादी संगठनों को बैक करता है, आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देता है, हिजबुल्लाह को बैक करता है, हमास को बैक करता है, यहूदी विद्रोहियों को बैक करता है, उनको हथियार पहुंचाता है, गोला बारूद पहुंचाता है, उनको फंड करता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है बड़े पैमाने पर। अगर उस देश के पास में न्यूक्लियर पावर आ गई, न्यूक्लियर बम उसने बना लिया, परमाणु बम उसने बना लिया ना, तो फिर वो बांटेगा भी अपने दोस्तों को, हमास को, हिजबुल्लाह को, और फिर ये ज्यादा नुकसान भी पहुंचाएंगे, इजराइल को भी नुकसान पहुंचाएंगे और पूरी दुनिया को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस बात से वो पहले से ही, उनके टाइम पे जब वो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं
वो अमेरिका के, तब भी उन्होंने यही कहा था कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु शक्ति से संपन्न नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर पावर से लेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आतंकवाद को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देता है, हमास हिजबुल्लाह को बड़ा सपोर्ट करता है। अगर उसके हाथ में परमाणु शक्ति आ गई, परमाणु संपन्न देश यदि ईरान बन गया ना, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि सबसे पहले इजरायल को न्यूक्लियर साइट को टारगेट करना चाहिए, बाकी जो बाद में होगा, क्या परिणाम हो गया, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उनको बाद में देखा जाएगा। लेकिन बाइडेन का व्यूज इस पे अलग है। बाइडेन ने यह कहा 2-3 दिन पहले, वी कैन अवॉइड ऑल आउट वॉर, आई डोंट बिलीव दैट देयर इज गोइंग टू बी एन ऑल आउट वॉर, आई थिंक वी कैन अवॉइड इट। जो बाइडेन ने यह कहा कि देखो, एक बड़ी वॉर नहीं होनी चाहिए और ना ही बड़ी वॉर होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इजरायल के जो ऑफिशियल्स है उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक बड़ी वार नहीं होगी, एक ऑल आउट वार नहीं होगी, दो बड़े देशों के बीच में, ईरान और इजरायल के बीच में एक बड़ा युद्ध नहीं होगा। तो बाइडेन सेज वी कैन अवॉइड ऑल आउट मिडिल ईस्ट वार, मिडिल ईस्ट के अंदर एक बड़ी वार नहीं होगी, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, टाल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाइडेन सेज इजरायल शुड कंसीडर अल्टरनेटिव्स, बजाय इजरायल को न्यूक्लियर साइट को टारगेट करने के बजाय, इजरायल को एनर्जी या गैस को टारगेट करने के बजाय क्या करना चाहिए, एक अल्टरनेटिव को खोजना चाहिए। बाइडेन यहां पर बहुत ही सॉफ्ट है। बाइडेन का ऐसा मानना है कि ना ही इजरायल न्यूक्लियर साइट को टारगेट करे और ना ही इजरायल न्यूक्लियर साइट को तो टारगेट करना दूर की बात है, वो ऑयल फील्ड को भी टारगेट ना करे, ईरान के जो ऑयल फील्ड रिजर्व है उनको भी टारगेट ना करे। तो ना ही न्यूक्लियर साइट को टारगेट करे इजरायल और ना ही ऑयल फील्ड रिजर्व को या गैस रिजर्व को टारगेट करे, क्योंकि अगर ऐसा इजरायल ने कर दिया तो फिर ईरान भी इसका बदला लेगा, वो भी एक बड़ा अटैक करेगा, वो भी एनर्जी और ऑयल साइट को टारगेट करने का प्रयास करेगा। तो ये जो एक्सलेशन हो बढ़ती ही जाएगी। इसके बजाय इजरायल को एक अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, एक ऐसा अटैक करना चाहिए था जो अटैक सोफिस्टिकेटेड हो और वो अपने आप को डिफेंड भी कर पाए और अपना काम भी चल जाए। तो अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए इजरायल को, ना कि न्यूक्लियर साइट को या ऑयल फील्ड को टारगेट करे। ये यहां पर जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये ईरान की गैस साइट्स है और ये जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये ईरान की ऑयल साइट्स है। तो ना ही ऑयल गैस साइट को वो टारगेट करे और ना ही वो न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करे, ऐसा बाइडेन का मानना है। और हम इस रीजन के अंदर एक ऑल आउट वॉर को अवॉइड कर सकते हैं, टाल सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इस सीजन के अंदर एक बड़ी वॉर नहीं होगी, ऑल आउट वॉर नहीं होगी, हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। यह बाइडेन का मानना है, जो बाइडेन का मानना है, जो कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति है। और जब इनसे पूछा गया विल यूएस बैक इजराइल इफ इट अटैक ईरान न्यूक्लियर साइट्स, अमेरिका क्या करेगा या जो बाइडेन क्या करेंगे यदि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट को टारगेट कर देता है। बदला लेने के लिए, अभी बदला लिया नहीं है, बदला ले सकता है कभी भी। अगर इजराइल एक बड़ा अटैक करता है ईरान के ऊपर और उसकी न्यूक्लियर साइट को अटैक कर देता है, तब अमेरिका क्या इजराइल का सपोर्ट करेगा, इजराइल का साथ देखा? तो बाइडेन ने कहा वी वुडंट सपोर्ट इजरायली अटैक ऑन ईरान न्यूक्लियर साइट, सेज बाइडेन। बाइडेन ने यह कहा, जो वर्तमान में अमेरिका के प्रेसिडेंट है, कि यदि इजराइल न्यूक्लियर साइट को टारगेट करेंगे तो हम इजराइल का साथ नहीं देंगे, हम इस बात को नहीं मानेंगे, हम उसका साथ बड़े पैमाने पर नहीं दे पाएंगे। देखो, फ्रांस ने और ब्रिटेन ने तो पहले हाथ झाड़ लिए हैं कि भाई छोटा मोटा अगर अटैक करेगा इजराइल ईरान के ऊपर तो ठीक है, लेकिन अगर न्यूक्लियर साइट को टारगेट करेगा, ऑयल रिजर्व को टारगेट करेगा, तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। फ्रांस और ब्रिटेन ने पहले कह दिया और अब अमेरिका ने भी कह दिया कि अगर एक बड़ा अटैक हो जाता है और न्यूक्लियर साइट को या ऑयल फील्ड रिजर्व को टारगेट करता है इजराइल ईरान के, तो हम फिर सपोर्ट ना कर पाएंगे। ऐसा अब किसने कह दिया है? ऐसा अब जो बाइडेन ने भी साफ साफ कह दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो बाइडेन ने कही है। इजराइल हैज गिवन नो एश्योरेंस, और यहां पर अमेरिका ने यह भी कहा कि हम बार बार लंबे समय से इजराइल के कांटेक्ट में, सारे दिन बातचीत होती रहती है, अभी तक इजराइल ने हमें आश्वासन नहीं दिया है, इजराइल ने अभी हमें एश्योर नहीं किया कि वो न्यूक्लियर साइट्स को या ऑयल गैस रिजर्व को टारगेट नहीं करेगा। इजराइल हैज गिवन नो एश्योरेंस इट वुडंट टारगेट ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी, टॉप स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल ऑफ CNN, एक बड़ा टॉप ऑफिशियल ने कहा है अमेरिका के कि हाँ भाई, अभी तक इजराइल ने हमें इस बात का आश्वासन नहीं दिया है कि वो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है उसको टारगेट नहीं करेगा। उसने आश्वासन नहीं दिया, मतलब वो कर सकता है, उसके माइंड में है, वो ऐसी कर सकता है हरकत। इजराइल प्रिपेयरिंग रेस्पॉन्स टू ईरान अटैक ऑन 7। अब आपको पता है कि अक्टूबर का महीना चल रहा है और ये वॉर जो शुरू हुई थी ना, ये 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई थी। आपको मैं याद दिला दूं, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ग्रुप ने एक बड़ा हमला किया था। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर, और इजराइल के 1200 से भी ज्यादा नागरिक मारे गए थे। और 7 अक्टूबर आने वाला है, ठीक है।
आज 7 अक्टूबर है और ऐसे कयास लगाया जा रहा था कि 1 साल हो जाएगा इस अटैक को, तो हो सकता है इसी दिन 7 अक्टूबर 2024 को 1 साल हो जाएगा हमले को। इजराइल के 1200 नागरिक मरे हुए, इसकी एनिवर्सरी को इसी दिन को हो सकता है इजराइल एक बड़ा हमला करे ईरान के ऊपर। और वो बड़ा हमला कैसा होगा वो अभी तक कोई प्रिटेंड नहीं कर सकता, ना ही मैं प्रिटेंड कर सकता हूं, ना ही अमेरिका और ना ही कोई और, क्योंकि वो हो सकता है ऑयल गैस फैसिलिटी भी हो सकता है कि वो न्यूक्लियर साइट्स भी हो सकती है, या हो सकता है जो उसके एयर बेसेस हैं ईरान के उनको भी टारगेट कर सकता है इजराइल। तो हो सकता है ऐसे कैस लगा जाए कि 7 अक्टूबर एनिवर्सरी है, 1 साल हो जाएगा, इस तारीख को टारगेट कर सकता है कौन? इजराइल। किसको? ईरान को। बड़ा अटैक इन रेस्पॉन्स ऑफ जो 2 तारीख को ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था, जिसका नाम उसने ट्रू प्रॉमिस सेकंड ऑपरेशन रखा था, उसके रेस्पॉन्स में इजराइल टारगेट कर सकता है। बाइडेन विड्रॉ ट्रंप रिस्टोरेशन। और देखो, जब मैं पॉलिसीज की बात करता हूं, नीतियों की बात करता हूं, तो ईरान को लेकर जो बाइडेन की सरकार है ना, वो काफी ढीली है। उन्हें सैंक्शन हटा दिए। कभी जो ट्रंप की सरकार थी 2018-19 में ट्रंप की सरकार ने बड़े पैमाने पर सैंक्शन लगवा दिए थे यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से। किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। अमेरिका ने भी सैंक्शन लगवाए, यूनाइटेड नेशंस ने भी सैंक्शन लगाए थे। किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी कि किसी भी कीमत पर यह परमाणु शक्ति से संपन्न देश ना बन पाए, ये किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर पावर से वाला देश ना बन पाए, क्योंकि एक ऐसा देश है जो इस्लामिक है, रेस्पॉन्सिबल नहीं है, और यहां पर कोई डेमोक्रेसी लोकतंत्र है नहीं, और ये आतंकवादी ग्रुप को बड़ा सपोर्ट करता है, उनका पालन पोषण करता है। अगर ये परमाणु शक्ति से संपन्न हो जाता है तो फिर वो जो आतंकवादी ग्रुप है उनके पास भी परमाणु शक्ति पहुंच सकती है, और ये नॉर्थ कोरिया जैसा हो जाएगा। फिर जैसे उत्तरी कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन हरकत करता रहता है, आए दिन परमाणु शक्ति का प्रदर्शन करता रहता है, पूरी दुनिया को डराता रहता है, वैसे ही अगर ईरान के पास ये पावर आ गई ना, तो फिर वो उत्तरी कोरिया जैसे हालात में आ जाएगा। वो इस पूरे के पूरे रीजन को डराएगा, धमकाएगा, अपने मनमानी करेगा। इस वजह से इसके पास किसी भी तरीके से परमाणु शक्ति ना आए। तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बड़े पैमाने पर 2018-19 में जो सैंक्शन है वो ईरान के ऊपर लगाए थे, लेकिन 2021 में जो बाइडेन की सरकार ने इनमें थोड़ी कम रियायत कर दी। बाइडेन विड्रॉज ट्रंप रिस्टोरेशन ऑफ यूएन सैंक्शंस ऑफ ईरान। ट्रंप सरकार ने जो बड़े पैमाने पर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे ना, उन सैंक्शंस को थोड़ा कम कर दिया है, ढीला कर दिया है, या कुछ सैंक्शंस को हटा दिया। किसने? बाइडेन की सरकार ने। तो मैं ये कहूंगा कि ईरान को लेकर जो ट्रंप की सरकार थी ना, वो ज्यादा सख्त थी, वो चाहती थी कि ईरान न्यूक्लियर पावर शक्ति से संपन्न ना बन पाए, लेकिन बाइडेन की सरकार इस मामले को लेकर थोड़ा ढीली है। ये अमेरिका भी जानता है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप कैसे ही हो, ऊटपटांग कुछ ही बोल दो, लेकिन कुछ कुछ बात तो उनकी वाकई समझने वाली है और दिल को छूने वाली है। और ये बात मान लो कि अगर एक बड़ा अटैक होता है, इजराइल और ईरान के बीच में एक बड़ी जंग छिड़ भी जाती है, मान लो कि अगर इजराइल एक बड़ा अटैक कर देता, मान लो रेस्पॉन्स में अभी 7 तारीख के आसपास, 7 अक्टूबर के आसपास, तो आप ये मान लो कि ईरान के फिर जो दोस्त है ना, वो ईरान को हारने नहीं देंगे। यहां पर हो सकता है चाइना बीच में आ जाए, यहां पर हो सकता है रशिया बीच में आ जाए। डायरेक्टली तो नहीं आएंगे, इनडायरेक्टली वो बहुत बड़ा सपोर्ट करेंगे, वो किसी भी कीमत पर ईरान को हारने नहीं देंगे। और ऐसे खबर भी सुनने में आई थी, S-300 तो ईरान के पास पहले से है। रशिया ने S-300 तो ईरान को पहले दे रखा है। और अभी अभी थोड़े दिन पहले 7 अगस्त 2024 के पास एक खबर आई थी कि भाई S-400 भी रशिया ने ईरान को सौंप दिया है, ईरान को पहुंचा दिया है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा, मैं केवल आपको एक न्यूज बता रहा हूं कि ऐसी न्यूज आई थी कि S-400 रशिया ने ईरान को पहुंचा दिया है, कि कभी भी भविष्य में कुछ भी हो सकता है। तो जो S-400 है, ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है या जो ऑयल रिजर्व है ना, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ईरान के पास S-400 है। S-300 तो पहले से था और S-400 भी पहुंच चुका है। इसलिए ईरान इतना कॉन्फिडेंस में है कि अगर वो हमारे न्यूक्लियर साइट को टारगेट करेगा तो न्यूक्लियर साइट को हम S-400 के माध्यम से बचा लेंगे। हमारे ऑयल और गैस फैसिलिटी को टारगेट करेगा, उनको भी हम S-400 और S-300 के माध्यम से बचा लेंगे। तो इसलिए ईरान को पूरा कॉन्फिडेंस है। तो आप ये मान लो कि अगर एक बड़ा वार होता है, दोनों के बीच में बड़ी जंग छिड़ जाती है, तो इजराइल के साथ अगर वेस्टर्न वर्ल्ड है, अमेरिका, फ्रांस, यूरोप वगैरह है, तो फिर ईरान के साथ में चाइना, रशिया इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर सपोर्ट करेंगे, और वो इस वक्त कर भी रहे हैं। इसलिए ईरान थोड़ा कॉन्फिडेंस में है कि हमारे पास भी तो अच्छे अच्छे दोस्त हैं। दिस ईरानियन आइलैंड कुड। अब ऐसे भी कैस लगाया जा रहा है कि अगर इजराइल टारगेट करेगा तो किसको टारगेट करेगा? सबसे पहले किस ऑयल रिजर्व को वो टारगेट करेगा? एक आइलैंड पड़ता है खार्ग आइलैंड।
ईरान के अंदर एक खारगा आइलैंड पड़ता है ऑफ कोस्ट ऑफ ईरान, विच इज ईरान बिगेस्ट ऑयल टर्मिनल एंड एक्सपोर्ट मोस्ट ऑफ ऑयल। ईरान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला ऑयल टर्मिनल है ये, और ये कौन से द्वीप पर पड़ता है? खार्ग आइलैंड के ऊपर पड़ता है। तो ऐसे कैस लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ईरान का ये जो आइलैंड है जिसका नाम है खार्ग आइलैंड, और जहां पर सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल है ईरान का, उसको इजराइल टारगेट करे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और इसी फियर को देखते हुए कि भाई इजराइल बदला तो लेगा, हमने तो जो कर रहा था कर लिया, 200 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दी इजराइल के ऊपर, इजराइल तो बदला लेगा और रुकने वाला नहीं है। और इसी वजह से ईरान के जो ऑयल मिनिस्टर है ना, वो ऑयल टर्मिनल को बार बार जाके विजिट करके आ रहे हैं, बार बार निगरानी रख रहे हैं, हर एक चीज को देख रहे हैं, बारीकी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं। तो ईरान के ऑयल मिनिस्टर ने अभी अभी सारी साइटों का जायजा भी लिया, हर एक साइट को जाके देखा है, वहां की सिक्योरिटी को और वहां की सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि इजराइल कभी भी अटैक कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।